नमस्कार दोस्तों। जिस भी महिला के घर में शराब की समस्या चल रही है तो उस महिला को तुरंत एक चावल का दाना और एक गुलाब की पंखुड़ी का ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जिस भी महिला के घर में शराब की समस्या होती है तो उस महिला को लोगों के पास रोने की जगह इस उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति खराब हुई होगी तो वह ऑटोमेटिक ही सही होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं एक और बात करना चाहूंगी कि शराब की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। यदि आप उससे गुजर रहे हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिना किसी खर्चे के एक ऐसा उपाय बताऊंगी। प्रदीप मिश्रा ने खुद से दावा किया है कि इस उपाय को एक बार मात्र करने से आपको जरूर से जरूर शराब की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ में यदि आपके घर में और कोई भी समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, जब भी आप किसी उपाय को करें तो प्लीज पूरी वीडियो को देखकर करें, पूरे उपाय को जानकर करें, क्योंकि जब हम आधा अधूरा कोई भी उपाय करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी जीवन को सरल और सुंदर बनाने के लिए कई सारे आसान और सरल उपाय बताते रहते हैं, जिनको करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा के द्वारा ऐसे ऐसे उपायों को बताया गया है जिससे घर में चल रही बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म किया गया है, बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म किया गया है। उन्हीं समस्याओं को चलते हुए प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं एक शराब की समस्या ऐसी है जो घर घर की समस्या बनती जा रही है। वर्तमान समय में लोग अपना जो भी धार्मिक कार्य भी है वो भी शराब के साथ ही सेवन करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपने विश्वास को बिल्कुल भी नहीं खोना है, आप लोगों को चुपचाप से ये उपाय कर लेना है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए मेरे मोटिवेशन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ये जो उपाय है किस दिन करना है, कैसे करना है और किसको करना है और किस समय करना है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है, तभी आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों ये जो उपाय है वो या आपका घर में आपका पति हो, बेटा हो, पुत्र हो, जो भी हो, आप वो उपाय कोई भी कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराबी के लिए ये उपाय कर सकता है। खास बात तो इस उपाय की ये है। दूसरे नंबर पे ये जो उपाय है वो आपको किस दिन करना है दोस्तों, ये जो उपाय है वो सोमवार के दिन करना है। और प्रदीप मिश्रा जी ज्यादातर अपने सारे उपाय सोमवार के दिन के बताते हैं, महाशिवरात्रि के दिन के बताते हैं और प्रदोष काल में ही ज्यादातर बताते हैं। तो ये जो उपाय है वो आप सुबह में कर लीजिए या शाम में कर लीजिए, यानी दोनों समय में जब भी आपके पास समय हो उस समय आप उपाय कर लीजिए। सोमवार के दिन कर लीजिए। सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करती हुई चल रही हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको और क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगी। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सबसे पहले आप सुबह में स्नान कर लीजिए, अपने घर के मंदिर को सबसे पहले आप साफ स्वच्छ करिए, ये सबसे बड़ा काम होता है। मंदिर को साफ करने के बाद आप पूजा अर्चना करने के बाद अपनी एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में आप एक साबुत चावल का दाना रखिए, उस पे आप एक बेलपत्र को रखिए और आप एक गुलाब की पंखुड़ी को रख लीजिए, यानी 3 चीजों को आप रख लीजिए। और उसके बाद आप एक लोटा जल ले लीजिए, जल आप किसी भी पात्र में ले लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है आपको अपने घर से ही जल ले जाना है। जल ले जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी शिवालय में पहुंच जाना है। घर पे ये उपाय आपको नहीं करना है, किसी भी मंदिर में ही जाके करना है। आपके आसपास जो भी मंदिर है वहां पर आप पहुंच जाइए, भगवान शिव के पास आप 3 तालियों का प्रयोजन करिए। उसके बाद आप भगवान शिव को पूरे भाव के साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस जल को चढ़ा दीजिए जो कि आप अपने घर से ले गए थे। घर से जल ले जाने के काफी सारे हमें फायदे मिलते हैं। गुरुदेव महाराज कहते हैं जो भी अपने घर से जल लाता है उसके घर में चल रहा है वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है, कई प्रकार के ऐसे दोष होते हैं, काल सर्प दोष, जिनको हम जानते भी नहीं है और भगवान शिव की कृपा से हमें उनसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए घर के जल का विशेष महत्व बताते हैं गुरुदेव महाराज अपने हर उपाय में। इसीलिए मैं भी अपने हर उपाय में घर के जल का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देती हूँ। तो इस तरीके से आप जल चढ़ा लीजिए, आपको आसन लगा के बैठ जाना है, कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है पूजा करते समय। अब आपको वो चावल का दाना, बेलपत्र
और आपको एक गुलाब की पंखुड़ी, आप चाहे तो पूरा गुलाब भी ले सकते हो, लेकिन मात्र एक गुलाब की पंखुड़ी का यहाँ पर महत्व बताया गया है। आपने एक एक करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए तीनों चीजें आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखनी है। भगवान का जाप ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 या 10 मिनट आपको करना है। उसके बाद आप उन तीनों चीजों को उठाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और भगवान श्री ब्रह्मेश्वर महाराज का नाम लीजिए, क्योंकि जब हमारे घर में शराब, गलत संगत, मदरा या किसी लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भगवान श्री ब्रह्मेश्वर नाथ का नाम लिया जाता है। इससे हमारे घर में जो भी समस्याएं आई होती हैं, हमारे घर में हमारा पति, पुत्र या पिता जो कि अपने मार्ग से भटक जाता है, वह अच्छा आदमी हो जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, गुरुदेव महाराज कहते हैं सिर्फ शराब के ही नशे की परेशान औरतें ही नहीं इस उपाय को करती है, बल्कि घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, औरत बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है तो उस भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक महिला को इस उपाय को करना चाहिए। साथ में माता मालिनी का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना है, जो कि मैं बताना भूल गई थी। माता मालिनी का नाम लेना है। मालिनी का नाम लेते ही आपके आधे से ज्यादा दुख कष्ट जो है वो मिट जाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, सुनने में बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। आपने जो जल चढ़ाया था, उस जो जलाधारी से बहता हुआ जो जल जा रहा था, नीचे की ओर आ रहा था बहके हुए, जहाँ नीचे का भाग होता है यानी जहाँ से जलाधारी से जल नीचे की ओर गिरता है, वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वहां से आपको थोड़ा सा जल ले आना है अपने घर पर और आप अपने शराबी व्यक्ति को उसको सेवन करने को दीजिए। इससे आपके घर में शराबी व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर भी शिव की कृपा हो जाए या किसी भी इष्ट की कृपा हो जाए, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी परेशान ही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में लाभ पाना चाहते हो तो इस उपाय को करें। गुरुदेव महाराज के द्वारा बताए हुए इस उपाय का प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार आप वीडियो को शेयर करने मात्र से कर देंगे, क्योंकि भगवान का नाम और जाप जो भी प्रचार प्रसार करता है उसको कभी भी कोई हरा नहीं सकता। और साथ में महादेव भी कहते हैं कि उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति का भला करने में लगा रहते हैं। जो भी व्यक्ति दूसरे का जब अच्छा करने की सोचते हैं तो भगवान उसके लिए साक्षात इस पृथ्वी पर आकर उसका किसी ना किसी रूप में साथ देते हैं, यानी किसी भी तरीके से उसको हारने नहीं देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, बहुत ज्यादा शराब की आदत है, तो आप शराबी व्यक्ति की कुंडली किसी भी विशेष ज्योतिषी या किसी पंडित से आप उसका जांच करा सकती हैं। यदि वह किसी भी प्रकार का शनि दोष बता रहा है या किसी भी प्रकार का ऐसा दोष बता रहा है, राहु केतु दोष बता रहा है, जिसके कारण से शराबी व्यक्ति शराब पी रहा है यानी गलत रास्ते पर चला गया है, तो ऐसे में भी आप दोषों से मुक्ति पाने के लिए एक साधारण सा उपाय कर सकती है। आपको क्या करना है दोस्तों, शनि दोष से मुक्ति के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जल आपको घर से लेना है, उसमें आपको थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं। भगवान श्री शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप चढ़ाना शुरू करें, इससे भी आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। आप चाहें तो कुछ गरम मसालों को भी भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ा दे सकते हो, जैसे लौंग, काली मिर्च, कई प्रकार के हमारे यहाँ गरम मसाले आते हैं, उनको भी भगवान शिव को आप समर्पित कर सकते हो, जिससे आपके घर में शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।